दोस्तों, एक और दिलचस्प कहानी देखने के लिए तैयार हो जाओ। नीलगिरी की तलहटी में बसा था एक गांव, निद्रावन। यहां लोग समय से पहले ही थक जाते थे। छोटे छोटे बच्चे भी दोपहर में काम के बीच अचानक सो जाते। कोई उठने की कोशिश करता तो आंखें भारी हो जाती, शरीर सुन्न पड़ जाता। लोग कहते थे, यह हवा ही कुछ ऐसी है। पर अनया को यकीन नहीं था। उसके पिता, गांव के पुराने शिक्षक, कहते थे कि यह कोई बीमारी नहीं, शाप है जो सदियों पुराना है। अनया की मां 15 साल पहले जंगल में खो गई थी। उसी के बाद से गांव में ये अजीब सुस्ती फैलने लगी। उसके पिता अक्सर कहते, जिस दिन तू आलस से लड़ना सीख जाएगी, उसी दिन तुझे सच्चाई दिखेगी। पर आलस सिर्फ एक आदत नहीं थी, वो एक जीव था। एक दिन जब अनया अपने पिता की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, उसे एक किताब मिली, धूल से सनी, जले हुए पन्नों वाली किताब, नींद महल की 3 रानियां। उस किताब में एक किंवदंती थी। 3 परियां, तंद्रा, निद्रा और सुस्थिरा, समय की रखवालियां थीं, लेकिन उन्होंने समय को खुद में कैद करना चाहा, ताकि कोई इंसान जाग न सके। उन्हें हवेली में कैद किया गया, लेकिन वे अब भी समय की नींद से लोगों को जकड़ रही है। जब कोई उनकी दुनिया में जाए और आंख बंद किए बिना जिए, तभी वे हारेंगी। अनया ने उसी रात सपना देखा। एक जंगल, एक टूटा हुआ महल और एक आवाज, तू ही है हमारी जागने वाली, लेकिन तू सोई हुई है, बहुत गहरी। सुबह उठते ही वह जंगल की ओर निकल गई। जंगल के बीच एक टूटा फूटा रास्ता था, जिसे कोई नहीं देख सकता था जब तक उसकी आंखें नींद से भरी हो। अनया चलती रही। पत्तों के बीच से सरसराहट, पेड़ों पर उल्टा लटका सूरज और घास जो सांसें ले रही थी। वो पहुंची नींद महल, एक हवेली जिसे समय ने निगल लिया था। दरवाजे खुले, मगर अंदर घुसते ही सब बंद हो गया। दीवारों पर घड़ियां थी, हर एक में समय उल्टा चल रहा था। आईने में उसका अक्स थका हुआ, बूढ़ा और बेजान दिख रहा था। तभी पीछे से 3 परियां आईं। सुंदर नहीं, डरावनी। उनकी आंखों से नीला धुआं निकल रहा था। आलस ही शक्ति है, तंद्रा बोली। जागना मौत है, निद्रा फुसफुसाई। और तू अनया जाग रही है, सुस्थिरा हंसी। परियों ने कहा, अगर तू हमारे 3 खेल पार कर जाए तो हम हार मान लेंगे, वरना तू भी समय में खो जाएगी और तेरा गांव हमेशा के लिए सो जाएगा। पहला खेल था नींद का गलियारा, एक भूल भुलैया जिसमें हर रास्ते पर उसकी मां की आवाजें आती थी। अनया, मेरी मदद कर। वो रुकी, लेकिन हर बार गलत दिशा में गई, हर बार ज्यादा थक गई। गलती से उसने एक बार आंखें मूंदी और पूरा रास्ता बदल गया। वो समझ गई, नींद इस भूल भुलैया का जाल है। आंखें खुली रखो, तभी सच्चाई दिखेगी। एक कमरा जहां घड़ी नहीं थी, पर वक्त की रेत जमीन पर गिर रही थी। उसकी चाल बढ़ती जा रही थी। हर कदम के साथ उसका शरीर धीमा हो रहा था। परियों ने कहा, हर इंसान थकता है, रुकता है और यहीं रुक जाता है। अनया ने अपने दिमाग से आवाज सुनी, थकान शरीर की नहीं, विश्वास की होती है। वह गिरी, मगर उठी। उसकी सांसें तेज थीं, मगर वह चिल्लाई, मैं रुकूंगी नहीं। और रेत अचानक जम गई। परिया कांपने लगी। तीसरा कमरा आईनों से भरा था। हर आईने में एक अलग अनया थी, कोई गुस्से में, कोई उदास, कोई बुरी, कोई लाश। परिया बोली, इनमें से असली तू कौन है? वो डरी। उसने खुद को खो दिया था। लेकिन फिर एक आईना चमका। उसमें एक थकी मगर जागी हुई, दृढ़ नजर वाली लड़की थी। वह बोली, मैं वही हूं जो आलस को हरा चुकी है। तभी पूरा कमरा बिखर गया। महल कांपने लगा। परिया चीख रही थी, तूने हमें हरा दिया, अब हम नींद में नहीं रह पाएंगी। अनया ने अपनी आंखें बंद की, और जब खुली, वह अपने गांव में थी। लेकिन अब सब बदला हुआ था। लोग जाग रहे थे, खेतों में हल चल रहा था, बच्चे दौड़ रहे थे। उसकी मां वहां थी, आंखें खोल चुकी थीं, जैसे गहरी नींद से लौटी हो। अनया अब आलस नहीं थी, वह गांव की रक्षक बन चुकी थी। और नींद महल, वो अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो हर उस इंसान के भीतर था जो थक कर हार मान लेता है। जो आलस से जीतता है, वह सिर्फ कामयाब नहीं होता, वह समय को बदल देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी।
धन्यवाद।